काम होता है तो कहती है कि ये काम ना बड़ों को करना चाहिए, ये काम बड़ों को करना चाहिए। कहीं मेहंदी वाले गाते हैं तो सेफर माड़ी जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। तो इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। अभी खाना बना रहे हैं, क्योंकि फिर जब लेट खाना बनाते हैं तो फिर ठंड होती है, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी हम टाइम के साथ जो है ना हांडी रोटी का काम शुरू कर रहे हैं जी। आज खाने में बना रहे हैं जी गोभी और चिकन। तो गोभी देखें माशाल्लाह से इतनी साफ़ सुथरा और इतनी प्यारा सा फूल मिला है हमें, एक ही सीटा है जी। तो अभी इसको काटते हैं जी। आप ही आ जाती है, साथ मिल के काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सामान जी सारा मैंने काट दिया है। गोभी मैंने काट लिया है, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च और प्याज वो भी मैंने अभी सेट कर लिया है। इसको अभी मैं जाने लगी हूँ जी धोने। तो सामान जो है सारा इधर सेट कर लिया है, लकड़ी वगैरह भी, पानी शानी सारा सामान इधर सेट कर लिया है। तो जी कल हम हमारे बड़े मामू के घर दावत थी, तो वो उनके बड़े मामू की फैमिली जो थी ना उम्रे पे गई है। तो अल्लाह पाक उस जगह पे सबको ले जाए, सबके दिल की यही ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह पाक के घर जाएँ। तो ये सारी बात होती है नसीब की है, अल्लाह पाक सबके नसीब में लिखे। ये अल्लाह पाक का जो घर है ना, अल्लाह पाक सब के नसीब में ये ज़ियारत करना नसीब फरमाए। तो जी दावत पे गए थे, सब रिश्तेदार थे, तो सब कज़नें थी, सब हम चारों पाँचें बहनें थी। तो काफ़ी इंजॉय किया एक दूसरे के साथ, दुख सुख बांटा। तो मुझे इस बात का डर था, मैंने कहा हमारे जो रिश्तेदार हैं ना हमारे चैनल पे थोड़ा खिलाफ हैं। तो जब से हमने ये यूट्यूब का काम शुरू किया है ना, तकरीबन हमें 1 साल होने वाला है, तो हम कहीं भी नहीं गए रिश्तेदारों के, ना घर गए हैं, तो ना ही कहीं हमारा मिलना जुलना हुआ है रिश्तेदारों से। तो कल मैं इस बात से बहुत घबरा के घर से गई थी, तो मैं जा नहीं रही थी। मैंने कहा दिलशाद साहब भी नहीं जा रहे, तो मैं भी नहीं जाती। तो आप ही और जो बड़े भाई है ये फैमिली चली जाए। तो नहीं, माँ जी ने कहा नहीं आप साथ चलें। तो हम गए थे जी, हम रात को वापस आ गए थे। तो मुझे इस बात का डर था कि मुझे मेरे से ना कोई चैनल के बारे में ना बात करे, मैं बस उनको मिलजुल कर ना फिर दूसरी साइड पे जाके बैठ जाती। फिर मैंने आप ही को इस बात के बारे में कहा, आपसे किसी ने पूछा चैनल के बारे में? कहती बस ऐसे बात शुरू की है कि आपका काम कैसे चल रहा है, बस मैं वहाँ से उठ के आ गई हूँ। तो जी हम फिर शाम को वापस आ गए थे, दावत ख़त्म हो गई थी। तो वो लोग जो फैमिली जा रही थी ना मामू की, वो आज 10 बजे उनकी रवानगी थी। तो आप ही और मैं बच्चे हम सब घर आ गए थे। तो माँ जी का बड़ा भाई था ना, तो माँ जी वहीं पर रुकी हुई थी। और अल्लाह मुझे दो, अच्छा जी हाँ जाओ। हाँ तो माँ जी वहीं पे थी। तो माँ जी आई है जी अभी। तो उसने कहा है आप पहले खाना छोड़ दें, पहले चाय बनाएं, क्योंकि हम रात को लेट सोए थे। बहन भाई आपको पता है जब सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर हाल वाल तो चलता ही रहता है ना। तो माँ जी कहती है पहले चाय बना दे मेरे लिए, तो फिर अपना खाने पीने का काम शुरू करना। तो आप ही जी अभी चाय का काम शुरू करती है जी। अस्सलाम वालेकुम।
अजी साजदा की चालाकी देखो। आज यहाँ हमारे यहाँ गांव में ना मेहंदी की रस्म है, तो ये कह रही है कि मैंने मेहंदी पे जाना है, तो इसने सारा सामान कट करके मुझे दे दिया है। तो कहती तुम सालन बनाओ, मैं चलो वहाँ चली जाती हूँ। जब कोई काम होता है तो कहती है कि ये काम ना बड़ों को करना चाहिए, ये काम बड़ों को करना चाहिए। कहीं जाना हो तो ये जल्दी जल्दी सामान समून बना के मुझे दे देती है, कहती है कि चलो मैं चली जाती हूँ। अब ये बताया कि आना जाना भी बड़ों का काम होता है कि छोटों का काम होता है। अब ये इसकी चालाकी देखो, सारा काम करके मुझे दे रही है। तो चलो मैं तैयारी करके चली जाती हूँ, मैं मेहंदी पे जाना चाहती हूँ। मैंने कहा चलो चली जाओ। देखें पहले ये खुद मुझे कहती है, आप ही कहती है अच्छा मैं घर में हूँ। जब आप ही की शादी हुई थी ना, तो माँ जी ने आना जाना बंद कर दिया था। जहाँ भी कोई फंक्शन, कोई शादी होती थी या कोई दावत वगैरह होती थी तो आप ही जाती थी। जब मैं आ गई हूँ तो हम अब दोनों मिल के जाती हैं। माँ जी नहीं जाती, वो कहती बस अब आप आ गई हैं तो आप अपनी पहचान करवाएं, आप आया जाया करें। तो मैं चली जाती हूँ। अभी बच्चे हैं ना, तो आप ही के वो जैसे आते हैं ना कुरान पाक पढ़ते, फौरन दरवाजे पे होते हैं, फौरन आप ही का नाम पूछते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि आप ही कहीं गई हुई है तो वो बस वही बैठ जाते हैं, बड़े बड़े हैं तो वही बैठ जाते हैं। नहीं तो फिर वो आके यही कहते हैं कि हमने शाम को, जब तक आप ही ना आए वो खाना नहीं खाते। तो हम इसलिए कहते हैं कि इनके बच्चे हमसे नहीं हैंडल होते। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप ही जो है मेरे बच्चों को भी संभाल लेती है, तो अपने बच्चों को भी मैं इसलिए कहती हूँ। अभी इसने खुद कहा है, कहते हैं आपने जाना है मैं जाऊँ। मैंने कहा जैसे आप कह दें। बस ये बच्चों की तो वैसे रेट लगा के रखी हुई है कि बच्चे आते हैं तो कहते हैं मेरी मम्मा किधर है, मेरी मम्मा किधर है। वैसे इसका दिल है कि मैं आज मेहंदी पे जाऊँ। मैंने कहा चलो जाना है तो जाओ। तो ये बच्चों के लिए कह रही कि बच्चे आते हैं वो रोते हैं कि हमारी मम्मा कहाँ चली गई है, तो तुम मेरे बच्चों को भी संभालो और अपनों को भी, मैं चली जाती हूँ। वैसे अम्मा आ गई है तो वह कहती है, माँ जी कहती है कि तुम दोनों काम करो, मेहंदी पे मैं चली जाती हूँ। तो मैंने कहा है चलो कोई बात नहीं, अम्मी को कह दिया है कि साजिदा को जाने दो, ये अब जा रही है मेहंदी पे। तो कहती है खाना वगैरह तुम बना लो। ये बात आप ही मेरे सामने बैठी है, ये बात मैं झूठ नहीं कह रही। मुझे ना बाहर जाने का ज्यादा शौक होता है, क्योंकि सारी दोस्तें होती है, बंदा एक दूसरे को मिलता है, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, गपशप करता है। क्योंकि जो जिंदगी के काम है ना, ये घर के काम, ये खत्म नहीं होते। ये सारी जिंदगी बंदा कहीं ना जाए ना, तो ये सोच ले कि काम खत्म करके जाएंगे, या टाइम नहीं मिलता। ये आने जाने के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। थोड़ा बंदा बाहर जाए, थोड़ा दोस्तों को मिले, थोड़ा एंजॉय करे, एक दूसरे के साथ गपशप लगाए। तो आप ही कहती है अभी कहीं जाना हो ना, तो कहती हाँ अभी कपड़े प्रेस करें, फिर बच्चों को नहलाएं, बच्चों के कपड़े प्रेस करें, फिर इसने तो पहले ही प्रेस करके रखे होते हैं ना कि मुझे जाना है। तो अभी जी आप ही का सूट चेक करें जी। अब बात टॉपिक चेंज करते हैं जी। आपने कल नया सूट पहना था, तो अब देखे माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। तो मैं भी ये पहन के गई थी, आप ही ने नया सूट पहन के आप ही गई थी। अभी सामान सारा दे दिया, फिर भी मैं इसको धो के ना आप ही को दे देती हूँ, फिर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि अभी असर की अजान हो गई है। तो हम जो मेहंदी का फंक्शन है वो हमारे गाँव में भी है, तो तकरीबन होगा शाम के टाइम होगा। तो ठंड है ना, तो मैं कहती हूँ जल्दी से जाऊँ होके वापस आ जाऊँ। तो आप लोगों के साथ आज मैं अपनी तैयारी भी शेयर करूँगी। तो काफ़ी मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि आप सामान धोते नहीं है, ऐसे डाल देते हैं। जी आपको मैं धोते हुए नहीं दिखाती कि मैं ऐसे धो के आगे रख देती हूँ, आप ही जो है वो डाल देती है। लेकिन आज मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए आपको दिखा रही हूँ जी, मैं सारा सामान धोने के लिए लेके जा रही हूँ जी। माशाल्लाह से वैसे भी गोभी जो है ना इतनी साफ सुथरी, आप देख सकते हैं इतनी वाइट वाइट लग रही है। ताजी सब्जी आती है ना। तो मैंने जी कपड़े अपने प्रेस कर लिए है, तो वैस की भी तैयारी करवा ली। वैस को मैंने नहलाया है, तो इसलिए ये अभी रो रहा है। तो ऊपर देखो मेरा बेटा तैयारी दिखाएगा अपने व्यूअरों को। अच्छा भी ये नहीं दिखाता। तो अभी जी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद मैं तैयारी करती हूँ। आप ही जो है वो फिर वो खाना बनाती है, तो फिर मैं तैयारी करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस टाइम के लिए खाना भी बन जाएगा, तो फिर आप ही से भी इजाज़त लेंगे जाने के लिए, आप लोगों से भी। तो अभी जी चाय लेते हैं। ये देखें इसका हाल, इसको मट्टी के साथ इतना मट्टी से प्यार है ना, ये सारा दिन मट्टी पे गो के खिलौने बनाती है सारा दिन। तो एक दिन में 3-4 सूट चेंज करती है। अभी इसका हाल देख लीजिए, अभी मट्टी से हाथ धो के आई है कि मम्मा कहीं जा रही है, मैं जाऊं देखूं। तो कल हम गए थे ना दावत पे, तो उनकी माशाल्लाह से जगह जो थी ना वो बहुत ही प्यारी थी, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह थी। तो ये देखें इसका हाल, कल इसको वहीं पे ये गिरी थी ना, चोट लग गई थी सारी। ये देखें अच्छा दूध।
अच्छा अच्छा ठहरो उनवा बेटा आराम से खड़ो। ये देखो जी चाय दो कितनी जल्दी पड़ी है कि जल्दी जल्दी चाय दो मैं अपना काम करूं। वैसे इसको कोई पता नहीं है कि घर का काम भी करना है, लेट हो जाएगा जो कुछ होता है। कहती नहीं मुझे चाय दे दो, सर्दी पड़ रही है, मैं अपनी तैयारी करने जा रही हूँ। मैं कहा, चलो ठीक है मैं अपना काम खुद लपेट लेती हूँ, तुम चली जाओ। ये देखो चाय भी अंदर लेके जा रही हूँ, मैं वहीं पे तैयार देखिए मुझे चाय भी पी लूंगी। मुझे इस बात चला के चेक करो आप। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप भी मेरे साथ बोलने लगी। चलें जिसी तरह से भी बोलती है, मेरी बुराई कर देती है, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। तो मेरे बारे में बातें करती है तो करने दें, चलें बोले तो सही। तो चाय जी मैं लेके अंदर जा रही हूँ, अब इसको फीडर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी देर से रो रहा है। तो मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो आप जो है आप ही खाना शुरू करिए। अब हांडी रोटी भी देख ली। ये देखो उनवा जो है ये मेरे पास खड़ी है, कहती मम्मा मिर्चा काम डाला, मुझे बहुत मिर्च लगती है। ये स्पेशल इस बात के लिए यहाँ है मेरे पास। क्या करूँ उनवा? अच्छा अच्छा नहीं खाने से। अच्छा जो है वो हमने प्याज काट लिया है, इसमें चिकन डालते हैं। तो जी मैंने तैयारी कर ली है। तो तैयारी खास नहीं है, तो बस फेयर क्रीम लगाई है, लिपस्टिक लगा ली है। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको मेरी तैयारी जो है कैसी लगी है। आप बताएं कैसी लग रही हूँ। आप क्या बताए, बस ठीक लग रही हो, मुझे जो बिठा के जा रही हो। तो ये जी जो सूट है ना, तो ये मेरी एक दोस्त है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने अभी पहना पहली बार है। तो मैंने सिलाई कब से करवा के रखा है। मैंने कहा चल ऐसे बंदा कहीं जाता है तो अचानक से कोई फंक्शन आ जाता है जैसे, तो फिर बंदा पहन के चला जाता है। तो अभी जी मैं जा रही हूँ मेहंदी पे, तो आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। तो अभी सालन तैयार होने वाला है, तो साथ में आप ये आटा भी गूंद रही है, तो मैं जा रही हूँ जी। जो हमारे साथ वाले थे ना हम साहब, वो चले गए हैं। मैंने उन्हें कहा कि मेरा इंतज़ार करना, हम साथ मिल के जाएंगे, लेकिन वो उनको ज़्यादा जल्दी थी, वो चले गए हैं जी। तो अभी मैं अकेली तो जा नहीं सकती, तो मैंने दिलशाद साहब को कहा है कि आप मुझे थोड़ा वहाँ पे छोड़ आए बाइक पे। तो अभी जी अवैस है मेरे साथ, अभी चलते हैं जी। तो जी हम पहुँच गए मेहंदी वाले घर। तो यहाँ की जो मेहंदी वाली औरतें थी ना, तो वो सारी चली गई हैं। तो अब मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये जो फंक्शन है ये भी शेयर कर दूँ। ये देखिए ये हमारे गांव में ऐसे शादी होती है, ये बत्ती वगैरह भी सारी लगी हुई है। तो दुल्हन का कुछ सामान भी आया पड़ा है, तो आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं। तो ये भी एक है सेफ अलमारी, जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं। तो ये भी दुल्हन के जायज़ की है। तो बाकी का जो फर्नीचर है वो उधर आया पड़ा है, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं जी। तो जी ये डबल बेड है। तो हमारे गांव में ना रस्म है कि दुल्हन के आने से पहले सामान जो होता है ना वो सारा आ जाता है। तो हम इधर जो दुल्हन का कमरा होता है ना उसमें सेट करके रख देते हैं। ये वॉशिंग मशीन है। तो ये डबल बेड है। उसके बाद वो देखिए जी बंदा कपड़े प्रेस कर लेता है। तो ये जी ड्रेसिंग है। तो इसमें हम बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, हमारे कांच के बर्तन होते हैं, जिन्हें सेट वाले बर्तन होते हैं ना, वो हम इसमें आराम से ना सेट करके रख देते हैं। तो ये भी है, ये हम घर में जो हमारे घर के बर्तन होते हैं ना, हम खाने में हंडी रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, वो बर्तन जो होते हैं वो हम इधर इसमें सेट करके रखते हैं। जिसमें हमारी ज़बान में इसको कहते हैं ये अमल खाना। मैं आपको खोल के दिखा दूँ, ये देखिए। तो ये भी बर्तन रखने के लिए।
तो जी बाकी का जो सामान है ना, जैसे पेटियां हैं, बक्स हैं, चारपाई है, वो सामान जो है ना इस कमरे में, कमरे को ताला लगा हुआ है क्योंकि वो सारी औरतें चली गई। अगर वो होती तो फिर हमको आपको कमरा भी खोल के सारा जैज का सामान जी दिखा देते। चले किसी और दिन ये फंक्शन हुआ तो फिर आप लोगों के साथ पूरा शेयर करेंगे जी। तो अभी चलते हैं जी, आ जाओ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सालन जो था वो मैंने बना लिया है। जो साजिदा थी वो भी मेहंदी पे चली गई है, तो हम दोनों साथ में बहनें बैठी होती है ना, तो हमें किस चीज़ की परेशानी नहीं होती। तो वो रोटियां बनाती है तो मैं बच्चों को हैंडल कर लेती हूँ, जब वो खाना मैं बनाती हूँ तो वो बच्चों को संभाल लेती है। लेकिन आज जो है अंधेरा भी हो गया है, साजिदा वो भी चली गई है, तो बच्चे जो है अंदर बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ यही रूटीन बस यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चों को मैंने अंदर खाना देना है, उसके लिए रोटियां भी अंदर बनानी है क्योंकि बच्चे भी अकेले हैं। मैं जाऊंगी तो बच्चे भी बैठेंगे सुकून से। तो आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी नेक दुआ में हमें भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो आपके लिए इतनी बात बस यही शेयर कर सकते हैं आपके लिए। तो आज आप बहुत अंधेरा हो गया है, तो आप दीजिए हमें इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।